पार्टनर नहीं है। हाँ। आधा खा लिए, आधा बचा हुआ है चावल यहाँ देखिए, आधा बचा हुआ है, आधा आज रात में खाकर थोड़ा पढ़कर सो जाएंगे। ये पूरा बिहार का मैप है। हाँ। और बिहार का यहाँ पे नदी से जो गुजरती है, यहाँ इसे बक्सर से निकलती है, यहाँ से 12 जिला से होकर गुजरती है। और साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे इसका लंबाई टोटल लिखा हुआ है, चौड़ाई कितना है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो लेट नाइट जाते हैं, क्योंकि लेट नाइट है ना, सब्जी मार्केट है ना बंद कर रहा होता है और उस टाइम सस्ता देता है। और महीना में कम से कम 25 दिन 20 दिन है ना, हम लोग DBC यानी दाल भात चोखा खाते हैं। हाल ही में LP का है ना फॉर्म अप्लाई हो रहा था, तो पैसे की वजह से कितना 700 लग रहा था ना, 700 लग रहा था उसमें, तो पैसे की वजह से हम अप्लाई नहीं किए। मतलब कटअप से 3 नंबर मेरा कम गया था, 209 कटअप गया था और मैं 206 आया था, 206.25 आया था, उतना आया था। बस उसी वजह से हम नहीं कर पाए थे, 350 की वजह से लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाए और उसकी वजह से रिजल्ट नहीं हो पाया था। जब भी ऐसे तो पापा से बात होता है, मम्मी से बात होता है, तो बोलते हैं लोग कि इधर उधर ध्यान नहीं देना, लेकिन दादाजी सीधे कहते हैं कि भ्रमित मत होना बेटा, ना तो तो हमको भी इधर उधर हुआ तो देख लेना, सब आस पास तुम ही पर लगाए हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी आपने देखी होगी हमारी एक वीडियो, या नहीं भी देखी होगी, आप इसके बाद देख लेंगे। जब हम मुसल्लापुर में थे और स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो उनमें से हमने स्टूडेंट से बात करी कि वो कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कितनी मुश्किलें उनको आती हैं, और फिर हमने देखना चाहा कि वो किस तरीके से रहते हैं, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करते हैं, क्या रेंट है, कितनी मुश्किलें आती हैं। तो उनमें से एक एस्पिरेंट जो है वो रेडी हुआ और उसने कहा कि आप आइए प्लीज़ हमारे घर में और आप हमारा रूम टूर लीजिए। तो अभी मुसल्लापुर में ही हम हैं, तो यहाँ पे हमें मौका मिला है एक एस्पिरेंट के रूम में विज़िट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं उनसे, देखते हैं कि उनका रूम के बारे में, उनके सपनों के बारे में, चलिए विस्तृत बात करते हैं। तो सबसे पहले हेलो, हाय, पढ़ाई चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये रूम है और इस रूम में कुछ चीज़ें मैं भी देख रही हूँ और यहाँ पर काफी सामान रखा हुआ है। घर से लाए आप ये सामान? अच्छा। और आपने आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोल रहे थे आप आज दोपहर, मतलब जब हम मिले थे। वही कपड़ा है उसमें, मतलब घर से थोड़ा आलू लाए थे, चावल दाल यही सब लाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें इंग्लिश ग्रामर की बुक है और इनकी पढ़ाई की बुक है। यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा वो बना रखा है, BPSC की आप तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे भगवान जी रखे हुए हैं। फिर से यहाँ पे किताबों का एक ढेर है जिसमें तमाम इनके सपने हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, जिनसे जो इनके गोल्स के हैं, या जो इनका लाइफ का गोल है कि इनको पहले प्रीलिम्स क्लियर करना है, फिर मेंस, फिर उसके बाद में जो इनको करना है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ और मतलब इंटरेस्टिंग चीज लगी है कि उन्होंने अपना डेली रूटीन बताया हुआ है ना सुनील? कितना फॉलो करते हो इसको? होता है तो संडे सैटरडे को कभी-कभी। अच्छा, आइए इधर। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से 10 बजे तक आपको GK और GS स्टडी करनी है, और 1:30 से इतना टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। 5 से 10:15 बजे तक आपको क्लास लेनी है और क्वेश्चन बैंक रिवीजन वगैरह करना है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी कोट लिखी हुई है जो बड़ी फेमस हार है, मन के जीते जीत है। हाँ, और दूसरा है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। ये मानते भी हो आप? जी जी। अच्छा। और यहाँ पे ये और लिखा हुआ है अब की बार डबल स्टार। तो इसके पीछे क्या कहानी? इसका पीछे यही मेहनत करेंगे तो अब की बार मतलब अच्छा जॉब ही मिल ही जाएगा। ऐसे तो BPSC का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये डबल स्टार भी लगाया हुआ है? तो
डबल स्टार एसआई का हुआ, जैसे कि काफ़ी समय जैसे कि पहले दरोगा का आ गया एसआई का फॉर्म, और एक एसआई का क्लियर कर दिया पहले, और जो बीपीएससी है उसको डिले किया है। तो अब मेरे फादर तो किसान हैं, तो उतना देर तक कहाँ से मतलब एथी करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि पहले जो आए उसको भर देना है। ऐसे तो प्रॉपर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले डबल स्टार ले लेंगे, क्या होगा, उसके बाद ट्रिपल स्टार डीएसपी बन जाएंगे। अरे वाह, तो मतलब सपनों का पूरा जितना भी सब पेपर पे आपने यहाँ उतार रखा है, और जो जो कोट्स हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं वो सब लिखी हुई है। ये फेवरेट आपकी कोट है? जी जी फेवरेट है, और ऊपर वाला मेरा फेवरेट है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब और यहाँ पे आपने अपना बीपीएससी का जो पूरा शेड्यूल है आपने यहाँ पे पूरा लगाया हुआ है, क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है, और यहाँ पे आपने गोल लिखा हुआ है 900+1। उसको हम बताते हैं, जैसे कि बीपीएससी में 3 चरण होता है। पहले होता है पीटी, दूसरा मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। तो पीटी तो क्वालिफाई होता है, जिसका मेरिट में नाम आएगा वो मेंस के लिए तैयार होगा, और जो फाइनल मेरिट बनता है 900 मार्क्स का मेंस और प्लस इंटरव्यू 120। लेकिन मेंस में क्या होता है कि 5 पेपर होता है, 3 पेपर का 300 का मतलब नंबर जुड़ता है, और 2 पेपर का क्वालिफाई रहता है, और इंटरव्यू 120। तो वहीं बनाए हैं कि 900 और प्लस 120, 1020 में करीबन 600 आ जाता है, तो आदमी मतलब निकल जाता है, डीएसपी मिल जाता है रैंक 600। तो आपने पूरे अपने मार्क्स का कि आपको इतना स्कोर करना है, और फिर इसके बाद में आपको इतने मार्क्स लाने हैं, ये आपका गोल है। ठीक है, तो ये आपका स्टडी टेबल है जिसमें ऑफ कोर्स खान सर कोचिंग में आप पढ़ते हैं, तो वो आपने रखा हुआ है, और आपका बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है जिसको आप पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आपने मेरे को और इंटरेस्टिंग चीजें लग रही हैं, यहाँ पे अपना इंडिया का मैप डाला हुआ है, लगाया हुआ है, यहाँ पे बिहार का मैप है। और जब लगा रहे थे तब क्या सोच रहे थे आप? मतलब डेली जैसे कि जो कोई भी टॉपिक बिहार से आ गया क्या या इंडिया से रिलेटेड है, तो पढ़ते समय देख लेंगे हाँ इंडिया में कौन सा राज्य कहाँ है, और उस राज्य में मतलब क्या है, तो देख लेंगे हाँ कौन सा जगह है। जैसे कि बिहार हो गया, जैसे हम चंपारण से आते हैं, तो सबसे पहले बिहार, इंडिया में बिहार से आते हैं। बिहार अब किस दिशा में है, तो बिहार हो गया आपका पूर्वोत्तर मतलब दिशा में। मतलब आपने ये अपने रिकॉल के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, उत्तर दिशा में बिहार का हम मतलब उत्तर पश्चिम दिशा से हम आते हैं, जहाँ उत्तर पश्चिम दिशा, बिहार का उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे ऊपर पे चंपारण, पश्चिमी चंपारण है। वहीं से चंपारण सत्याग्रह भी हुआ है। हम लोग का ऐतिहासिक मतलब जिला रहा है, जो यहाँ आज़ादी का गांधी जी जो शुरुआत किए ना था, वहीं से किए थे। नील विद्रोह भी वहीं से हुआ था, जो तिनकठिया प्रणाली वहीं से हुआ था। तो इसी के लिए हम बिहार लगाए हैं कि हाँ। और यहाँ पे इंडिया का आपने लगाया हुआ है ताकि इंडिया की भी जो चीजें हैं, जो आप स्टेट भूल जाएं या कुछ आपको पता करना हो, तो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे भी एक छोटे लगे हुए हैं पोस्टर, वहां पे फिर बड़ा भी पोस्टर है, और संसार का भी आपने वर्ल्ड मैप भी लगाया हुआ है ताकि आप भूले नहीं। और यहाँ पे छोटा इसको केवल स्टेट देख रहे हैं, और यहाँ पे जिला देख रहे हैं जो बिहार में है, और वहाँ पे है जो नदी के साथ से, जो मतलब जैसे गंगा नदी किस जिले से बहती है, कहाँ से जाकर कहाँ से, बक्सर से शुरुआत होती है, ऊपर से वहाँ से, वहाँ पे टिक किया हुआ है। ये पूरा बिहार का मैप है, और बिहार का यहाँ पे नदी से जो गुजरती है, यहाँ जैसे बक्सर से निकलती है, यहाँ से 12 जिला से होकर गुजरती है, और साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे इसका लंबाई टोटल लिखा हुआ है, चौड़ाई कितना है, आकार आयताकार है। सिर्फ आपने नदियों के लिए लगाया हुआ है? जी जी, ना यहाँ पे नदी ज्यादा है, मतलब नदी के लिए लगाया है। मतलब नदी के लिए आपने लगाया, आपको मतलब उसमें डिटेल में आपको एक तरीके से जानना था। यहाँ पे संसार का मैप है, और कहते हैं कि स्टूडेंट जो हैं अगर मैप ना लगाए तो स्टूडेंट की तो पहचान ही होती है कि उनके रूम में जो है वो मैप सबसे ज्यादा। मैप के बिना आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं, और जब ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो सीधे आपका पीटी का मतलब 10 से 15 नंबर खसक गया, और 150 का मार्क्स आता है, और 150 में 10 से 15 नंबर पहले ही गायब हो गया, तो उसमें कितना बच गया? 135। हाँ, 135 में आपको ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि मतलब 20 से 25 क्वेश्चन काफ़ी टफ होता है, और 80 से 90 मतलब इजी होता है।
और 80 से 90 में भी देखना पड़ता है कि मतलब उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं आता है। इसलिए आपने मतलब जीएस पे जो है वो पूरा फोकस किया है। सचिन ने कुछ सुनील ने कुछ हमारे लिए, क्योंकि हम आए हैं इनके घर में, तो जो भी सबसे पहले मीठे से कहा जाता है कि शुरुआत करते हैं अच्छे कामों की भी, और वेलकम किया हमारा मिठाई। और सबसे ज्यादा जो भी स्टूडेंट के एक बजट में जो सबसे पहली चीज आती है वो होता है पार्ले जी। तो वो चीज सचिन ने दी है और बहुत स्वीट जेस्चर है ये। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो है अपना खाने का पूरा सेटअप लगाया हुआ है। खाने में क्या बनाया है आपने? खाने में आज चावल और सोयाबीन आलू का मिलाकर सब्जी बनाया है। तो खुद ही बनाते हो? यहाँ पे चावल है। हाँ 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 हाँ। आधा बचा हुआ है चावल, यहाँ देखिए आधा बचा हुआ है, आधा आज रात में खाकर थोड़ा पढ़कर सो जाएंगे, फिर सुबह 4 बजे जगेंगे, थोड़ा रनिंग करेंगे। सब्जी है आलू और सोयाबीन तो खुद ही बनाते हैं आप, है ना? तो यहाँ पे ये रूम तो बहुत वैसे मतलब 3200 में रहते हैं लोग। हाँ, 2 आदमी रहते हैं। 3200 रुपए रेंट है और 2 लोग रहते हैं। 2000, जैसे कि हम लोग 3200 रेंट रहते हैं लोग, तो मतलब 2 लोगों पे आया लगभग कितना आया? 1600 रेंट का सजादारी हो गया। और जो गैस होता है 1100 के आता है। 2 मंथ में, मतलब 2 से 3 मंथ में खत्म हो जाता है गैस। यही बजट हुआ गैस का और रेंट का। बाकी थोड़ा मतलब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, बीच में क्वेश्चन बैंक ले लिए, कभी एटलस, जैसे कि एटलस ले लिए, जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते गए। यहाँ पे हिस्ट्री ले लिए, उधर पॉलिटी है, मतलब उसके अलावा किताब पे खर्च, थोड़ा सा फल वगैरह खा लेते हैं लोग कभी कभी। ऐसे तो उतना हम लोग ज़्यादा नहीं यूज करते हैं लोग, कि थोड़ा ज़्यादा बजट नहीं है। यहाँ पे आप बैठते हैं और यहाँ पे अपना खाना बना एक ही रूम में हम लोग यहाँ पे सोते हैं लोग, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहीं पे खाना बनाते हैं, पीने वाला पानी यहीं पे, सब कुछ एक ही रूम में और करना है। यहाँ पे अपना पूरे कपड़े लगे हुए हैं। और ये वाला जो एरिया है इसमें पूरा घर वाला सामान, हाँ घर वाला जो सामान घर जाते हैं आप तो लेके आते हैं। जी जी। कहाँ से थे आप? मैं भूल गई। हम पश्चिमी चंपारण, जो कि नेपाल हाँ, बॉर्डर हाँ, से साझा करता है। हाँ, और आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान मेरा चंपारण जिला है, क्योंकि वहीं से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, नील विद्रोह, 3 कठिया प्रणाली, ये सब वहीं से चालू किए। और भारत में सबसे पहले पटना आए 10 अप्रैल को। अब जैसे जैसे उनको पता चला कि मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सबसे पहले चंपारण ही गए। 15 अप्रैल राम शुक्ल के साथ गए थे। तो वहीं से हम लोग का जिला बहुत ऐतिहासिक है। जिला ऐतिहासिक है। अच्छा, रूटीन भी आपने 2 और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, शायद हो सकता है आपने वीडियो भी देखी होगी। फिर से मैं एक बार इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। मेरा नाम रजनीश राजवा, मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। रजनीश जी दीदी, मेरा नाम सौरभ पांडे, जमुई खेड़ा प्रखंड से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे अभी मतलब बैचलर का रूम है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा बैचलर लाइफ में कंजस्टेड रहता है। और किताबें यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगी, खाने का यहाँ पे सामान है काफी। एक कितने रूम कितने उसमें है ये एरिया में? 10 बाई 8 होगा शायद, 8 बाई 10। 10 बाई 8 का रूम है, कपड़े लगे हुए हैं मैक्सिमम। ये शेल्फ भी जो है वो किताबों से भरी हुई है, यहाँ पे भी किताबें, यहाँ पे भी किताबें। तो रूटीन क्या है आप लोगों का? सबसे पहले तो रूटीन, सुबह एक स्टूडेंट की लाइफ का रूटीन क्या है आप एज स्टूडेंट? हम लोग सुबह में लगभग 5:30 बजे उठ जाते हैं और फ्रेश होके हम लोग क्लास के लिए रेडी होते हैं सबसे पहले। और सुबह में हम लोग क्लास 7 बजे के करीब पहुंच जाते हैं, और 7:30 से 8 के बीच क्लास स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगभग 10 बजे तक चलता है। और हम लोग क्लास करके आते हैं तो फिर खाना बनाना होता है, क्योंकि भूख लग जाती है उतना लेट होने के बाद। तो हम लोग सबसे पहले बर्तन धो के खाना बनाएंगे, उसके बाद खाते हैं। तो खाने के बाद थोड़ा नींद आ जाता है, थोड़ा 1 घंटा के लिए सो जाते हैं। और फिर उठने के बाद फिर अपना जो क्लास में हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना होता है। तो शाम तक में वही करते हैं, क्योंकि रिजल्ट पाने के लिए हमें बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जितना समय बचता है उसको पढ़ाई में लगाना पड़ता है। कि हम लोग बाहर घूमने नहीं जाते जल्दी, तो जितना समय है उसको पढ़ाई में लगाते हैं। और शाम को फिर वही खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है फिर से होता है, खाना खाते हैं, जितना पढ़ना होता है उसी टाइम में पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। यही डेली का रूटीन है हम लोगों का।
तो लेट नाइटर्स हो आप लोग या फिर अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो? मॉर्निंग हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सुबह में हम 4 बजे जग गए, उसके बाद फ्रेश हुए और रनिंग के लिए चले गए। रनिंग होके आए, रूम पे 5 बज गया, 5:30 थोड़ा स्नान ध्वान कर लिए। उसके बाद जैसे करेंट अफेयर से मेरा दिनचर्या शुरुआत होती है 6 बजे। गौरव कुमार उत्कर्ष क्लास, हाँ गौरव सर, रसगुल्ला ऐसे कहते हैं, उनका नाम है रसगुल्ला। तो उनसे हम 6 से मतलब 7:30 तक वो रहता है। उसके बाद मेरा क्लास चला जाते हैं, ऑफलाइन क्लास जाते हैं और रूम पे 12 बजे थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं बीच में, जैसे कि करेंट अफेयर फाइनल हो गया तो नाश्ता कर लिए, जो चना वगैरह गुड़ रहता है फुलाया हुआ तो कर लिए। और उसके बाद क्लास जाते थे और 12 बजे वहाँ से आए हैं। और 12 बजे आए तो यहाँ पे फिर रूम में खाना बनाए, खाए, थोड़ा सा रेस्ट किए 1-2 घंटा। उसके बाद थोड़ा सा मतलब रिवीजन किए क्लास का। उसके बाद फिर मेरा लाइब्रेरी चला जाना है 4 बजे। अब बीच में शाम में 7 बजे टेस्ट है मेरा, टेस्ट देते थे। फिर रूम आदमी 10 बजे आता है, 10 बजे आता है तो वहीं दिन का बनाया हुआ जो रहता है, आधा बचा हुआ रहता है, वो आदमी खा लेता है। कभी कभी मतलब बनाता है, कभी कभी खा लेता है। फिर 11 बजे सो जाना है, तभी ना सुबह में जगेंगे। यही दिनचर्या रहता है। मतलब अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो आप? आपका रूटीन क्या है? मेरा रूटीन जैसे कि हम रात में 11 से लेके 5 बजे तक पढ़ाई करते हैं। सुबह 11 से 5 बजे तक जी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर सुबह जाते हैं रनिंग के लिए गांधी मैदान, जो कि अभी बंद हो चुकी है। और फिर जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं 10 बजे दोपहर में आते हैं, क्योंकि हम कराते भी हैं, करते भी हैं फिजिकल। उस आने के बाद मेरे पार्टनर रूममेट खाना बनाने के रखते हैं सुबह सुबह, फिर खाते हैं, फिर हम सो जाते हैं, उठते हैं 3 बजे। उसके फिर हम सेट माने जाते हैं, सेट यानी टेस्ट माने जाते हैं। उधर से आते हैं हम सारा रात को ही 8 बजे आते हैं। आने के बाद फिर हम खाना भी बनाएंगे, फिर हम खिलाएंगे और अपने खाएंगे। फिर वही जो रूटीन है 11 से फिर सुबह 5 बजे तक पढ़ाई करेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोगों में कॉमन लगी मुझे, वो है रनिंग। आप लोगों ने बोली तो मतलब फिटनेस पे आप लोग पूरा ध्यान देते हैं, जी मैम। ताकि मतलब देखिए, रनिंग एक ऐसा चीज है ना जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। रनिंग नहीं करिएगा तो हम लोग का जो काम है ना बैठने का ज़्यादा है। अब बैठने पर पेट निकल जाता है तो बहुत सारा बीमारी होगा। रनिंग करने से हार्ट बीट ये सब बहुत सारा बीमारी मतलब नहीं होता, इसीलिए रनिंग करना आर्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि दीदी है ना कि हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं ना, तो वहाँ भी पढ़ाई करते हैं, बैठ के पढ़ाई करते हैं। क्लास जाते हैं, बैठ के पढ़ाई करते हैं। फिर घर में रूम में आएंगे, सोएंगे। तो हम लोग चलेंगे बोलेंगे कब, इसलिए सुबह जाते हैं और रनिंग करते हैं। अब फिलहाल तो जो फिजिकल अनफिट हो गए थे हम भी इसमें रनिंग के चलते हो गए थे, इसलिए रनिंग अभी से हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर पछताना नहीं पड़े हमको जी। अच्छा, पटना की कुछ सीक्रेट्स बताओ मुझे, मतलब जो लोगों को नहीं पता, मतलब कुछ जानने चाहिए। यहाँ के बेस्ट फूड या जो भी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बेस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से पढ़ाई लिखाई के बेस्ट स्पॉट्स हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे पटना यूनिवर्सिटी का तो हाल हमने जाना है, और भी ऐसे कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या क्या पटना में ये सब है? अच्छे के बारे में तो बता नहीं सकते, लेकिन बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें यही हाल है जो आप पटना में देख रहे हैं। क्योंकि जितना भी हम लोग भी LNMU में पढ़ते हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी में, हम लोग का भी वही हाल है। क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का जो है अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन धारणा एक चली आ रही है कि वहाँ पे है सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहाँ पे बच्चे पहुँचते भी नहीं हैं। और वो डिग्री लेने के लिए सिर्फ जाते हैं। सरकार के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते हैं, कॉलेज में प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं अपना, जिसके कारण सभी बच्चे का यही हाल है। मतलब आप आपका कहना है कि पटना, जैसे पटना यूनिवर्सिटी का हाल है वैसे ही सब जगह का हाल है? हाँ तो क्या, बिहार में तो ऐसे ही चल रहा है। पहले बिहार था, अब का बिहार थोड़ा राजनीति मुद्दा की वजह से थोड़ा चौपट हो गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब की बार जो चुनाव है हम सारे मतलब स्टूडेंट मिलकर ठीक कर देंगे, अच्छा आदमी को लाएंगे राजनीति में, तब विकास होगा। थोड़ा रूमे के 3200 देना है, गैस हो गया, उसमें खाना चावल दाल हो गया, डेली का सब्जी हो गया, और उसमें थोड़ा फ्रूट्स हो गया। जानती दीदी, हम लोग स्टूडेंट लोग फ्रूट्स मतलब फल वगैरह अनदिन मतलब होता है ना, कोई आज खाने का मन करेगा नहीं खाएंगे, जब तबीयत खराब होगी ना तब हम लोग खाते हैं फ्रूट्स। हाँ, इतना पैसा का अभाव है स्टूडेंट लाइफ में, हम वो खास करके हम लोग सोच सकते हैं। आप सोच के नहीं खा सकते, वहाँ जाते हैं देखते हैं, चलो खा लो फ्रूट्स, तो बोलता है अरे छोड़ो ना, महीना इस बार कम पैसा आया है, छोड़ दो, मत लो, अगला मंथ लेंगे, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं।
पैसा की वजह से देखिए बहुत सारा चीज दब जाता है, जैसे कि वेज और नॉन वेज हुआ। पसंद तो सब कोई नॉन वेज करते हैं, लेकिन उस पैसा तो बहुत लगता है, तो नहीं लोग खाते हैं लोग। हम लोग जब से पटना आए लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, लोग वेज ओनली खाते हैं। जाते हैं यहाँ हाट पे, सब्जी मंडी है, वहाँ शाम में जाएंगे, 20 रुपए केजी जो रहता है सब्जी उसी को ला देते हैं, जो मतलब 30 रुपए रहता है। कम जितना कम में हो जाए उतना हम लोग कम सोचते हैं, खर्चा हो जाए ना, तो ज़्यादा होगा तो फिर पढ़ नहीं पाएगा आदमी, मतलब हम लोग बुक जाते हैं ना खरीदेगा। हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो लेट नाइट जाते हैं, क्योंकि लेट नाइट है ना, सब्जी मार्केट है ना बंद कर रहा होता है और उस टाइम सस्ता देता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। तो बोलते भैया कितना का है, तो हम लोग पहचान गया कि लेट से आएगा और मांगेगा, तो बोले ठीक है ले लो, 5 रुपये कम करके बोलता है। फिर हम लोग लेते हैं आलू, और महीना में कम से कम 25 दिन 20 दिन है ना, हम लोग DBC यानी दाल भात चोखा खाते हैं, वही खाते हैं। अगर कोई आ गया, पार्टनर आ गया, कोई पैसा वाला दोस्त आ गया, गाँव से आ गया, तो चलो कुछ बनाओ भाई, फिर हम लोग बनाते हैं। नहीं तो सैटरडे या संडे कोई महीना में एक दिन, जिस दिन पैसा आएगा वही दिन हम लोग चिकन वगैरह कुछ बनाएंगे, उसके बाद नहीं बनाते। अच्छा, ये DBC आपने बोला, DBC, ये DBC कैसे नाम पड़ गया भाई? ये ऐसे ही पड़ गया क्योंकि दाल भात चोखा तीनों का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, बोलते बोलते धारणा बन गई है। सच में DBC बोले जाते हैं क्या? जी जी मैम, जितना स्टूडेंट है ना वही जानता है, क्या कि जो लोग अपना बड़े बड़े हैं वो सब नहीं जान पाएंगे। अच्छा, जैसे कि है ना, हमारे राजेंद्र प्रसाद वो बोलते थे BBC, खैनी को जानते ना, खैनी BBC बुद्धि वर्धक चूर्ण वही बोलते थे। वही लोग हम लोग दाल भात चोखा को DBC बोल दिए, उन्हीं से हम लोग सीखे हुए हैं जी। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स का मतलब ये ट्रिक है, ये एक शॉर्ट सीक्रेट है, DBC दाल भात चोखा। और ऐसे क्या क्या सीक्रेट है आप लोगों के, बताइए थोड़ा सा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के कोड्स हैं या क्या है? अच्छा, इसके अलावा एक मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे आप कितना वाकिफ हैं, कितना यूज कर रहे हैं पर्सनली, और जैसे AI आ रही है, और कितना योगदान है आपकी स्टडीज में फिलहाल? AI का योगदान तो अभी कुछ सकारात्मक तौर पे भी देखा जा सकता है और नकारात्मक तौर पे भी। आप यूज कर रहे हो? नहीं, हम लोग तो अभी यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई में लगे, तो उसमें उतना कुछ मदद नहीं मिल पाती है हम लोग को। देखिए पढ़ाई AI से बहुत मतलब आसान तरीका से हो जाएगा, और जो मोबाइल वगैरह ये सब आया है 10,000 12,000, जो जैसे कि जो जिसको मतलब BPSC करना है या दरोगा बनना है वो गांव रह कर भी कर सकता है, पटना आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ही मोबाइल देखिए ना, यहाँ फूट गया है, यहाँ पे इसी मोबाइल से कभी कभी ऑनलाइन कर देते हैं, जैसे कि कभी तबीयत का गड़बड़ हो गया तो ये केवल 12,000 का मोबाइल है, 12,000 का मोबाइल अभी BPSC का तैयारी आदमी कर रहा है। तो ये फोन किसने दिलवाया? पापा जी ने, तो आप- खुद नहीं रखते हैं पापा जी मेरे, छोटा वाला इतना छोटा रखते हैं, लेकिन बेटा को इतना बड़ा मोबाइल दिलवा दिए हैं, क्या कि मेरा बेटा पढ़ लिख लेगा तो हमको इतना कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, आगे चल के थोड़ा सुख शांति मिलेगा। यही क्या करें। कुछ बोल रहे थे? हाँ बोले ना AI के बारे में, दीदी मेन बात है कि हम लोग है ना ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस सेट मारने से कोई मतलब छूट टाइम ही नहीं मिलता है, जो हम लोग AI के बारे में उतना पता नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग उतना कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते इसके बारे में। जी दीदी। तो मतलब आप लोग को नहीं लगता कि आप टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हो जा रहे हो? क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारी जगहों पे AI का यूज होने लगा है, स्टूडेंट हो चाहे वो बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस हो, हर जगह यूज करते हैं हम लोग के पास नहीं पहुंच पाई अभी तक ऐसा कुछ। चीजें। उतना देखिए बिहार में उतना अभी बिहार में सबसे बहुत बड़ी मुद्दा है गरीबी, और गरीबी पैसा वैसा रहेगा तबे ना कोई AI या चाहे मोबाइल चाहे टैब खरीदेगा। अब टैब खरीदने जाइए वो महंगा मिलता है, इसीलिए सब कोई जानता है, मतलब जितना कम रेट में हो जाए 10 से 12,000 में कोई मोबाइल खरीद लो, उससे मेरा सबसे पहले अनपढ़ है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई होगा तो 35-40 हज़ार का सरकारी नौकरी लगेगा, उसके बाद अपना शौक होगा। अब माता पिता के पैसे से क्या शौक, क्या ही करेंगे। इंडिया की एजुकेशन जो है, मिनिस्टर जो हैं, वो सारी चीजें उन सबसे सेटिस्फाइड हुआ? क्या इंडिया की जो एजुकेशन की स्थिति है और एम्प्लॉयमेंट जो है, वो सारी चीजें इन सबसे सेटिस्फाइड हुआ? केवल मतलब हम एजुकेशन से ही सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉयमेंट तो बिहार में अभी बहुत सब नहीं मिलता है। केवल भैया जो बात बोल रही सेम बात मेरा ही मुद्दे पे है। हाल ही में LP का है ना फॉर्म अप्लाई हो रहा था, तो पैसे की वजह से कितना 700 लग रहा था ना, 700 लग रहा था उसमें, तो पैसे की वजह से
हम अप्लाई नहीं किए थे, क्योंकि पापा से उस टाइम पैसे मांगे ही थे और प्लस में कुछ घर में वो काम हो रहा था, तो फिर पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुआ। फिर हम ALP का ना फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे पैसे की वजह से, 700 रुपये लग रहा था। कौन करेगा उतना पैसा, फिर पापा से मांगेंगे, कहाँ से पापा देंगे, ये सोच के नहीं कर पाया। यही बात मिली। तो बहुत सारी बात है, कितना बताएंगे दीदी, रो देंगे, रो देंगे हम दीदी से। अब बैठे हैं तो हमें जानना है। लाइब्रेरी की बात है तो लाइब्रेरी में 350 लगती है, तो घर से पैसे आते हैं, गिन चुन के आते पैसे आते हैं, और बेशी मांगने की हिम्मत भी नहीं होती है कि पापा ऐसे ही घर को बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। तो हम लोग लाइब्रेरी था 350, तो हम फर्स्ट मंथ करवा लिए थे। करवाने के बाद सेकेंड मंथ क्या हुआ, गार्ड उस टाइम हमको नहीं पहचानते थे स्टाफ जो, तो बोले कि बाबू लाइब्रेरी रसीद दिखाई तो दिखाया, तो बोला कि आपका महीना पूरा गया है तो चल जाइए, तो एडमिशन करा लीजिएगा। तो बोले ठीक भैया हम करवा लेंगे अगला मंथ। तो बोला नहीं अगला मंथ नहीं कराना, आप करवा लीजिए। और उसी के 1 मंथ बाद मेरा एग्जाम था, 23 के बाद बोल रहे हैं एग्जाम था, तो बोला कि नहीं आप नहीं करवाइएगा तो मत आइएगा। ठीक है नहीं आएंगे भैया, छोड़ दीजिए, जाते हैं हम फिर। और रूम में हम लोग 4 लड़का रहते हैं, तो रूम में 4 लड़का रहने के बाद थोड़ा हल्ला होता ही है, तो वो लोग क्या करता था, अपना लाइब्रेरी करके आता था। अब रात में हम सोते हैं पढ़ते हैं, तो वो लोग रात में आराम से 2 बजे रात तक मोबाइल देख रहा है, कोई हल्ला कर रहा है। इस वजह से हम 1 महीना रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए, और उससे मतलब कटअप से 3 नंबर मेरा कम गया था, 209 कटअप गया था। और मैं 206 आया था, 206.25 आया था, उतना आया था। बस उसी वजह से हम नहीं कर पाए थे, 350 की वजह से लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाए, और उसकी वजह से रिजल्ट नहीं हो पाया था। मतलब आप ये कह रहे हो कि 350 रुपए की वजह से आप कहीं ना कहीं, अगर वो 350 रुपए होते तो आप 3 और नंबर ले आते और वो आपका क्लियर हो जाता, आप कट ऑफ टच कर जाते, लेकिन एक 350 रुपए की वजह से, मतलब 350 वजह से मेरा नहीं हो पाया। और क्या पापा के मतलब कौन सी हम मुंह से मांग सकते हैं, पापा इतनी मेहनत से हमको देते हैं, और यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं, कितने वगैरह हैं, पापा बोलते हैं तुम पढ़ो, हम देंगे, हम नहीं खाएंगे फिर भी देंगे। फिर मेरे पीछे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, अब बहन भी कभी कुमारी है, और प्लस में फिर एक भतीजा भी है, भतीजी, वो तो पापा उतने घर में चला रहे हैं, तो हमको मांगने में भी अच्छा लगता है। पापा 5 तारीख मेरे पूरे था है, पापा पैसा भेज देते हैं 3500 रुपया, उसमें चलाना पड़ता है 3500 में से।